मेरे चैनल सोच एक माँ के में आप सबका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे, आशा कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, जान तो सकती नहीं हूँ कि आप सब ठीक हो या कोई दिक्कत है, मैं नहीं जान सकती। इसलिए आशा कर सकती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक कहानी है गांव की। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का संपन्न परिवार न ज़्यादा गरीब था और न ज़्यादा अमीर था, बीच का था। किसान के पति पत्नी थे, एक बेटा सुंदर था। पढ़ाई लिखाई कराने के भाई औकात में नहीं थे, इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई। तो अपना खेती करते लड़का पढ़ने जाता, बस 7वीं 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद उसने कहा कि हम भी खेत में काम करेंगे, जब पिताजी करते हैं हम भी करेंगे साथ में। अब दोनों बाप बेटे अपना काम करते, आराम से रहते। थोड़ा बड़ा हुआ बेटा तो कहने लगा कि हम बाहर से कमा लाते हैं, पिताजी आप करिए खेती, और हम बाहर से पैसा कमा के लाएंगे, खेती में लगाएंगे तो सहारा मिल जाएगा। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा जो था बहुत आज्ञाकारी था, बहुत बात मानता था, अपने पिता की, अपनी माता पिता की सेवा करता था, बहुत आज्ञाकारी पुत्र था। वो कमाने के लिए शहर चला गया। अब शहर से कमा के लाता, बढ़िया खेती में लगाता, बढ़िया अनाज पैदा होता। दिक्कत ख़त्म, थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो ख़त्म। घर पैसा भी आने लगा, घर अनाज भी आने लगा, वो दिक्कत ख़त्म। अब लोग बाग कहने लगे बेटे की शादी करो, उम्र हो गई है, 20 साल का बेटा हो गया, अब इसकी शादी कर दो, बहू आ जाए तो सासू माँ को थोड़ी शांति मिल जाए। तो पिता ने कहा ठीक है। इधर उधर से कई रिश्ते आए, एक रिश्ता सही हुआ, शादी हो गई। बात बनी, शादी हुई। कितनी जल्दी शादी हो जाती है, जैसे लड्डू रखो जब मुंह में, पेट में सट। इतनी जल्दी शादी हो गई। बहू आई, बहू भी बहुत अच्छी थी। घर का पूरा काम करे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे, बढ़िया राजकाज चलने लगा। बहुत अच्छा राजकाज था, बहुत अच्छा राजकाज चल रहा था। कई साल बीत गए, संतान नहीं हुई बेटे के। परेशानी हुई कि अब 4-5 साल हो गए, अब संतान नहीं हो रही, चलो दवाई करो, ये करो। इसी झंझट में 2-4 साल और बीत गए। 10 साल बाद एक लड़की हुई, सुंदर कन्या हुई। 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद लड़की हुई। तब तक ससुर बहुत बूढ़ा हो गया। अब ससुर की मृत्यु हो गई, ससुर चल बसे। अब माँ, बेटे, बहू तीनों रहने लगे। अब भार ज़्यादा आ गया बेटे के ऊपर। अब भार ज़्यादा आ गया बेटे के ऊपर कि खेत भी संभालता, बाहर भी संभालता। तो उसने सोचा हम नहीं पढ़े, पैसे का अभाव था, अब हमारे पास ज़मीन भी है, हम खेती भी करेंगे और पैसा भी बाहर से कमा के लाएंगे, अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे। अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और बेटी की पढ़ाई शुरू। बेटी पढ़ने लगी, सब दिक्कत ख़त्म। एक दिन क्या हुआ कि सड़क हादसे में लड़के की मृत्यु हो गई। सारा परिवार बिखर गया। क्या होता, वही कमाने वाला था, वही खेती करने वाला था। अब बची सास, बहू और बेटी। परिवार इधर उधर हो गया। काफ़ी 2 साल जो जैसे चला पाया। बहू ने कहा कि माँ, गांव में तो ऐसे कोई काम होते नहीं है जो हम कर सकें, खेतों में काम करने की हमारी हिम्मत नहीं है, या तो हम शुरू से किए होते, कभी हमने खेतों में काम नहीं किया, खेती संभाल नहीं पाएंगे, खेती को बटाई उठा देते हैं और शहर में चलते हैं, तो बिटिया की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और हम कुछ काम भी कर लेंगे। आप बिटिया को देखती रहना और बिटिया पढ़ने जाया करेगी,
सास ने कहा ठीक है, अब जब सहारा तुम ही हो, जो कहोगी वही होगा। दोनों सास बहू अपना शहर चली गईं, किराए पर एक कमरा ले लिया। बहू चली जाती काम करने, काम भी कैसा मिलेगा, पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं, एक चपरासी की नौकरी मिल गई। आराम से बहू करने लगी काम, फिर खर्चा सही से चलने लगा। बेटी ने इंटर किया, बीए किया, आगे पढ़ने के लिए कहा तो लाखों रुपए लगे, नहीं पढ़ा पाई। कहने लगी बेटी अब पढ़ाओ और खुद ही पढ़ो, तब तो पढ़ो, नहीं तो फिर अब हमारे इतनी औकात कहाँ, लाखों रुपए हम कहाँ से लाएंगे, या फिर हम ज़मीन बेच दें। तो बेटी ने कहा कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए तो थोड़ी ज़मीन बेच दोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लिख कर इतनी ज़मीन है तो हम निकल जाएंगे, तो अच्छा ही करके दिखाएंगे। माँ ने कहा ठीक है, थोड़ी सी ज़मीन बेच दी और बेटी की फीस भर दी। बेटी पढ़ने गई बाहर। अब बेटी पढ़ने गई बाहर, जब बेटी बाहर पढ़ने चली गई, बेटी जब बाहर पढ़ने चली गई, वहाँ पर एक लड़के से उसको हो गया प्यार। अब यहाँ पर मुझे बहुत नाराज़गी हो रही। प्यार नाम का शब्द जहाँ पर आ जाता है मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। कितने अरमान से ज़मीन बेची, बिटिया पढ़े आगे। जब तुम पढ़ने के लिए ज़मीन बेचवा ली और पढ़ने गई तो पढ़ लेती, प्यार करने की क्या ज़रूरत थी। पढ़ने के बाद प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है, पूरी उम्र कर लेती, शादी कर लेती, शादी के बाद प्यार पति से कर लेती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। यहाँ तो सास बहू इंतज़ार कर रही थी कि हमारी बिटिया अच्छे से पढ़ के आएगी, कलेक्टर बन के आएगी। सब बेकार। अब सास ने इंतज़ार करते 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 1 साल 1.5 साल बीत गया, लड़की वापस नहीं आई। 2 साल बीत गए, नहीं आई। 3 साल बीत गए, नहीं आई। 4 साल बीत गए, नहीं आई। 5 साल बाद संदेशा आया। संदेशा आया कि मम्मी मैंने शादी कर लिया है। अब सास और बहू टूटे पेड़ से जैसे डाली गिरती है उसी तरह गिरी। अब कोई मुझे ये बताए कि लड़की ने गलती किया, वही एक सहारा थी, माँ का, अपनी दादी का, वही एक सहारा थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया। अब किसके लिए कमाती माँ। फिर कहा कि चलो अपने गांव चलते हैं, अब हम दोनों की गुजर हो जाएगी, ना जाएगा अपना हो जाएगी। दोनों सास बहू अपने घर चली आती हैं और लड़की का कहीं अता पता नहीं, केवल संदेशा आता है कि हमने शादी कर लिया है। वो कभी वापस देखने नहीं आई, कभी वापस देखने नहीं आई कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी दादी कहाँ है, कुछ भी देखने नहीं आई। पता नहीं उसका संदेशा सही था या उसका संदेशा गलत था, या उसे किसी ने मार दिया था, या वो जीवित थी। वो कभी वापस नहीं आई। वो सब बिलख बिलख कर रो रो कर अपने प्राणों को त्याग दिया होगा ज़रूर, आगे नहीं बताया कुछ, बस यहीं तक कहानी थी। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन में आया और देख पढ़े थे तो हमने सुना दिया। कैसे विचार आप लोगों के हैं बताना।